ये सिर्फ एक हेलमेट नहीं है, ये है स्मार्ट राइडिंग हेलमेट, और ये है एक्सर एक्स अल्टर एपेक्स स्मार्ट राइडिंग हेलमेट। नाम भैया लिटरली थोड़ा बड़ा है, बट ये हेलमेट काम का है या नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। ये लिटरली सब कुछ करता है भैया, आपका म्यूज़िक कंट्रोल करता है, आपके फ़ोन कॉल्स अटेंड करता है, और आपके गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी को भी कंट्रोल ये कर सकता है। पिछले 2 हफ्तों से मैं इस हेलमेट को यूज़ कर रहा हूँ, तो रियल वर्ल्ड में ये कितना यूज़फुल है ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। होर दसो जी किदां सारे, आई होप तुसी सारे वधिया होंगे। बिना किसी देरी के अपने शुरू करते हैं रिव्यू ऑफ दिस स्मार्ट राइडिंग हेलमेट। इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ कि ये भैया कितना फीचर रिच है, और इसके जो फीचर्स हैं वो एक्चुअली यूज़फुल है भी या सिर्फ और सिर्फ नाम के फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी की, जो एक सबसे फॉरमोस्ट फीचर होता है कोई भी हेलमेट आप परचेज करते हो। तो ये हेलमेट ISI डॉट सर्टिफाइड के साथ साथ ECE 22.06 सर्टिफाइड भी है। ECE 22.06 मतलब लेटेस्ट यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो कि हेलमेट के इम्पैक्ट को, शेल के स्ट्रेंथ को और प्रोटेक्शन को काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से टेस्ट करते हैं। इस हेलमेट का शेल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ABS मटेरियल से बना हुआ है। इसका एक कोन भी है, वो मैं आपको कोन सेक्शन में बताऊंगा। और अंदर इसमें मल्टी डेंसिटी EPS लाइनर दिया गया है, जो इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और साथ में आप इसमें देखोगे कि चिन स्ट्रैप के अंदर डबल D हुक दिए गए हैं, जो कि इसकी सेफ्टी को और इन्हेंस करते हैं। दूसरा सबसे सही फीचर इसमें मेरे को लगता है कि जो हेलमेट है ये ड्यूअल वाइजर के साथ में आता है। एक आपको अंदर सन वाइजर मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से ईजिली खोल बंद कर सकते हो। बहुत इजी है आपको इसको खोलना बंद करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और दूसरा आपको इसमें क्लियर वाइजर मिल जाता है, जो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सन वाइज़र के साथ में आप डायरेक्टली सन को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। और क्लियर वाइज़र भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। रात के अंदर सामने से आते हुए व्हीकल्स का ग्लेयर इतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ है, बट मैंने इतनी ज़्यादा नाइट में नहीं करी। ज़्यादा मैं इसका तभी बता पाऊँगा जब मैं रात को ज़रा इस हेलमेट को पहन के राइड करूंगा। अब अपने बात कर लेते हैं इस हेलमेट के सबसे बड़े USP की, जो है अल्टर का ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इजी है। पीछे बटन दिया गया रेड कलर का, पीछे आप लाल बटन को दबा के रखोगे, विद इन फ्यू सेकंड्स आपका मोबाइल जो वो इजीली पेयर हो जाता है। दूसरा, आप थर्ड पार्टी कोई भी आप म्यूजिक सिस्टम लगाते हो तो उसमें बटन्स दिए जाते हैं, तो बटन्स को क्या ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी आपका हाथ यहाँ जाएगा, कभी यहाँ पे जाएगा, तो वॉल्यूम अप डाउन करना और या फिर आप ट्रैक चेंज करना आपके लिए थोड़ा सा हैसल बन जाता है। बट ये हेलमेट आता है स्वाइपिंग जेस्चर्स के साथ में, जो आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिल जाते हैं, और इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। बिना मोबाइल निकाले भैया आप हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। हर एक चीज़ आप अपना म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, आप म्यूज़िक को प्ले कर सकते हो, पोज कर सकते हो, आप कॉल को अटेंड कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो गूगल असिस्टेंट आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर स्वाइप करना है, और अपने आप आपका जो असिस्टेंट है, चाहे वो सीरी हो चाहे वो गूगल असिस्टेंट हो, वो एक्टिवेट हो जाएगा। इवन विद ग्लव्स बहुत इजीली आपका म्यूजिक प्ले हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आपके हेडफोन्स में आपको कॉल का नोटिफिकेशन सुनाई देगा। आप ऊपर से नीचे करके आप इजीली उस फ़ोन को अटेंड कर सकते हो, या फिर नीचे से ऊपर करके आप वो फ़ोन कॉल डिक्लाइन कर सकते हो। म्यूज़िक प्ले पॉज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर से नीचे स्वाइप करना है। ऊपर से नीचे 1 स्वाइप के अंदर म्यूज़िक प्ले होने लगेगा, 1 स्वाइप के अंदर म्यूज़िक पॉज हो जाएगा। इसके अंदर वॉल्यूम अप डाउन करने के बटन्स नहीं दिए गए हैं, बट आप अपने असिस्टेंट के थ्रू मोबाइल में जो भी आपको गूगल असिस्टेंट या सीरी मिलता है उसके थ्रू आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ आप म्यूज़िक जो है वो भी चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ कमांड देनी है कि भैया सीरी प्लीज़ प्ले नेक्स्ट ट्रैक, या फिर प्लीज़ इंक्रीज वॉल्यूम बाय 2 पॉइंट्स, या जो कुछ भी आप देना चाहो आप इजीली दे सकते हो। यही गूगल असिस्टेंट, यही सीरी आपको नेविगेशन में भी बहुत हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं इस हेलमेट की म्यूज़िक सिस्टम की। इस म्यूज़िक सिस्टम की क्वालिटी जो है वो एक डिसेंट क्वालिटी है, ना ज़्यादा अच्छी है ना बुरी है। सिंपल मैं सीधा आपको यही बोलूँगा, एक हेलमेट के अंदर आप बहुत ज़्यादा बेसी म्यूज़िक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें आपको इतना ज़्यादा बेस देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल बहुत डिसेंट म्यूज़िक क्वालिटी मेरे को इस हेलमेट की लगी है। वोकल्स जो है वो बहुत क्लियरली सुनाई देते हैं, बेस आपको कम फील होगा, बट वोकल्स जो हैं वो 80-90 किलोमीटर्स की स्पीड तक काफ़ी क्लियरली सुनाई पड़ते हैं, तो वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत फील नहीं हुई है। बट हाँ ये है कि भैया हायर स्पीड पे जाओगे तो आपको जो म्यूज़िक क्लियरिटी है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, बट
एट 80-90 किलोमीटर्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अब बात कर लेते हैं इसके कॉल क्वालिटी की और माइक्रोफोन की। कॉल क्वालिटी के अंदर मेरे को कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप राइड करते हुए म्यूज़िक सुनो या फिर आप कॉल्स अटेंड करो। सामने वाले को मेरी आवाज़ में कोई भी डिस्टोर्शन फील नहीं हुआ। अगर मैं 40, 50, 60 किलोमीटर की स्पीड पे इसको राइड कर रहा हूँ तो हायर स्पीड पे राइड करते हुए मैंने कॉल नहीं किया। बाकी मैं आपको कॉल्स तो करके अभी दिखा नहीं सकता, बट मैं अभी रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको वॉइस मेमो दिखा देता हूँ। अब एक्चुअली इसका माइक्रोफोन किस तरह काम करता है वो मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे अपने वॉइस मेमो के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग में चालू करता हूँ और फ़ोन जो है मेरा वो ब्लूटूथ से ऑलरेडी कनेक्टेड है। क्लियर वाइजर मेरा फुली ओपन है और इसके अंदर आप चेक कर लो कि आवाज़ जो है वो कैसी आ रही है। जब क्लियर वाइजर पूरा आपका ओपन होगा, अभी वाइजर को मैं बंद कर लेता हूँ। अब इसको बंद करने के बाद में थोड़ी सी हाई स्पीड में अपने बाइक को राइड करते हैं। उससे क्या है कि अपनों को पता चल जाएगा कि कितनी विंड नॉइज जो है, उससे क्या होगा कि आप जज कर सकोगे खुद से कि कितनी विंड नॉइज आपको हाई स्पीड पे इसमें देखने को मिलेगी। 80 की स्पीड में अभी अपने क्रूज कर रहे हैं और अभी अपने रुक के चेक कर लेते हैं कि कितनी विंड नॉइज अपनों को देखने को मिलती है। बाकी अभी नॉर्मली 40, 50, 60 की स्पीड पे भी थोड़ा सा राइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी माइक्रोफोन के अंदर कोई डिस्टोर्शन अपने को देखने को मिल रहा है या फिर नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे आप लोग खुद जज कर लेना। मैंने डाल दी है वॉइस रिकॉर्डिंग, तो आप लोग खुद एक बार देख लेना कि वॉइस क्लियरिटी कितनी अच्छी है। अब आप लोगों ने सुन लिया कैसी वॉइस जो है अपनों को देखने को मिल रही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसकी वॉइस क्वालिटी वाइल राइडिंग कैसी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गया था कि भैया ये कोई भी एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने खुद से पैसे दे के ये हेलमेट को परचेज़ किया है। सो ये मेरा प्राइमरी हेलमेट है भैया। अब जैसा भी है मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, बट मैं आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपना माइंड बना सको कि ये हेलमेट आपको परचेज़ करना है या फिर आप लोगों के लिए उपयुक्त है या नहीं है। अब बात करते हैं इस हेलमेट की बैटरी बैकअप की। जो एक्सोर की साइट है उस पर 20 से 22 घंटे शायद लिखा हुआ है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट लगभग इतना ही कुछ लिखा हुआ है कि 20 से 22 घंटे का बैटरी बैकअप अपनों को सिंगल चार्ज करने के बाद में मिल जाएगा। बट मैं आपको सही बता रहा हूँ कि भैया इस हेलमेट को मैं पिछले 2 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ और 2 हफ्ते में मैंने हर दिन लगभग 3 से 4 घंटे इस हेलमेट को ब्लूटूथ ऑन करके राइड किया है, जिसमें गाने मेरे साथ गाने प्ले हो रहे थे। वो मैं 50 से 60% वॉल्यूम पे प्ले कर रहा था। कॉल्स मेरे पास बीच बीच में आ रहे थे तो फिर मैं रुक के वो कॉल्स अटेंड कर रहा था। तो इन 2 हफ्तों के अंदर जो मुझे बैटरी बैकअप मिला है कि भैया वो तो माइंड ब्लोइंग मिला है। माइंड ब्लोइंग बैटरी बैकअप यहाँ पे मुझे देखने को मिला। 2 हफ्ते के बाद जब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया तो उस समय भी इस हेलमेट में 30% बैटरी जो है वो लेफ्ट थी। तो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप अपनों को देखने को मिल जाता है एक बार सिंगल चार्ज करने पे। साथ में इसके मैग्नेटिक केबल जो है वो मिलती है और मैग्नेटिक केबल लगाने के बाद में 2 से 2.5 घंटे के अंदर ये हेलमेट आपका फुली चार्ज हो जाता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। अब बात करते हैं इस हेलमेट के कंफर्ट की, फिट की और वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे और 2 यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं जो आप खोल भी सकते हो, आप उनको बंद भी कर सकते हो। अभी गर्मी वाला मौसम नहीं है तो अब मेरे को सिटी के अंदर या फिर हाईवे पे इतना कुछ हीट जो है वो महसूस नहीं हुई है। ऑनेस्टली इस चीज़ का पता तब लगेगा जब अपने गर्मी में इस हेलमेट को पहन के राइड करेंगे। बाकी इसकी जो पैडिंग है शुरू के अंदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइट लगी थी, बट एक बार ब्रेक इन होने के बाद में अब मुझे कहीं पे कोई भी इशू इसकी पैडिंग में नहीं फील होता है। बहुत ही सॉफ्ट पैडिंग है। लॉन्ग राइड्स पे भी मैं इस हेलमेट को पहन के गया हूँ तो मुझे कहीं पे भी कभी कोई हेडेक का इशू नहीं आया या फिर कोई प्रेशर पॉइंट्स ऐसे डेवलप नहीं हुए जहाँ की मेरे को दर्द होना स्टार्ट हुआ हो। और अपने जब भी एक ब्लूटूथ हेलमेट यूज़ करते हैं या फिर अपने ब्लूटूथ सिस्टम लगाते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि भैया उसके स्पीकर्स लगते हैं तो वो अपने कान पे प्रेशर डालते हैं। तो मुझे वैसा भी कोई कहीं पे कोई दिक्कत जो है वो देखने को नहीं मिली है। इसके स्पीकर्स कान पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं। बात करते हैं विंड नॉइज़ की। विंड नॉइज़ जो है वो 80-90 किलोमीटर तक अपनों को ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती, कोई ज़्यादा परेशान नहीं करती, बट आफ्टर 80-90 किलोमीटर या फिर हायर स्पीड पे विंड नॉइज़ जो है वो नोटिसेबल है। बात कर लेते हैं इस हेलमेट के कुछ एक कॉन्स की जो मुझे फील हुए हैं इन 2 हफ्तों के अंदर इस हेलमेट को पहन के राइड करते हुए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हुई है कि भैया ये जो हेलमेट है ना, इसको जो ओपन करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें लोग जो है
इस साइड दिया गया है। अगर बीच में देते तो शायद थोड़ा इजी होता है इसको ओपन करना, बट अपने जब साइड लोग से यूज़ करते हैं ना तो ये अटक जाता है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बीच पे आके इसे ओपन करना पड़ता है। तो एक तो मुझे इसके अंदर ये डिसएडवांटेज लगी है कि इसका जो लॉक है वो थोड़ा लेफ़्ट साइड में दिया गया है। दूसरी बात करते हैं अपने इसके वाइज़र की क्वालिटी की। तो वाइज़र के अंदर एक लेयर दी गई है, लेयर और वाइज़र के बीच के गैप के अंदर मिट्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी एंटर कर जाती है, तो उसको जो क्लीन करना है वो मेरे को थोड़ा सा एक हेक्टिक पार्ट लगता है। और क्लीन करते हुए थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी इसके वाइज़र पे आए हैं अंदर की साइड में, बट राइड करते हुए मेरे को वो स्क्रैचेस विजिबल नहीं है। दूसरा, आप इसको कौन में ले सकते हो कि भैया आप हायर स्पीड पे जब बाइक को राइड करोगे तो थोड़ी बहुत विंड नॉइज़ जो है वो आपको अंदर सुनाई देगी। अगला कौन कि भैया अगर आप बेस लवर हो तो आपको इतना ज़्यादा म्यूज़िक के अंदर बेस सुनाई नहीं देगा, है ना। बट वैसे ओवरऑल वोकल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको वोकल्स काफ़ी अच्छे से सुनाई देते हैं। एक कौन इसका एक ये भी है कि भैया ये जो है हेलमेट ABS मटेरियल का बना हुआ है जो एक हैवी होता है, तो ये हेलमेट आपको हैवी लग सकता है अगर आपने लाइट हेलमेट ही यूज़ करें हैं तो। ये भी इसका एक कौन मुझे फील हुआ है। ओवरऑल जो है एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मेरे को लगा है, ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों के लिए ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं है। इस हेलमेट के बारे में और भी कोई दूसरी जानकारी आप लोगों को चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये हेलमेट कितने का मुझे पड़ा, क्या किस प्राइस में मैंने परचेज़ किया, अगर आपको जानना हो तो आप मेरे को कमेंट छोड़ देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। और बाकी और भी कुछ जानकारी आपको इस हेलमेट के रिगार्डिंग चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। अगर आप लोग डेली राइड करते हो और राइड के वक्त म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो या फिर कॉल्स पे बात करना पसंद करते हो और साथ ही साथ आपको एक्सटर्नल ब्लूटूथ सिस्टम फिट कराने का झंझट नहीं चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए एक परफेक्ट हेलमेट है। मुझे ये हेलमेट काफ़ी अच्छा लगा है। सो अब मेरे को लगता है आप लोगों को भी अगर ये सब चीज़ें चाहिए वाइल राइडिंग तो ये आप लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो पे लाइक दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो ठीक है भैया, इस वीडियो को अपने यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा।